नमस्कार, मैं हूँ रुद्रेश कुमार। स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अमरउजाला.com पर। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती के बारे में। ये डकैती पिछले साल 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस को हुई थी। इसमें अब तक क्या हुआ, कितने मुलज़िम पकड़े गए और पुलिस अब तक कहाँ है, क्या अब तक हुआ, इसके बारे में आगे तफ़सील से बात करेंगे। 9 नवंबर 2023 उत्तराखंड राज्य का 23वां स्थापना दिवस। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड आई हुई थी। पहली ऐसी राष्ट्रपति थी जो किसी पुलिस लाइन, किसी राज्य के, किसी शहर के, किसी जिले की पुलिस लाइन में आई थी। राष्ट्रपति थी तो चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा था। सारी सब चीज़ें प्रोटोकॉल के हिसाब से थी। पूरा उधर कार्यक्रम चल रहा था। स्थापना दिवस की परेड, पुलिस परेड चल रही थी। सारी पुलिस जो वहाँ परफॉर्म करने वाले पुलिस थे, अधिकारी थे और आला अधिकारी सभी वहीं पर थे। इसके अलावा जो शहर में पुलिस भी चाक-चौबंद व्यवस्थाएं पुलिस ने की हुई थी। राष्ट्रपति के आने जाने का रूट पर चप्पे-चप्पे पर पुलिस थी। लेकिन इसी बीच एक तरफ जब वहाँ पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम चल रहा था, दूसरी तरफ डकैतों ने अपना खेल खेला। डकैत यहाँ के राजपुर रोड, जो कि सबसे ज़्यादा व्यस्ततम रोड है, पॉश इलाका है, वहाँ पहुँचे। राज्य स्थापना दिवस तो था ही, साथ ही 2-3 दिन बाद दिवाली का भी दिन था। चारों तरफ बाज़ार सजे हुए थे और सभी ज्वेलरी शॉप वालों ने भी अपनी-अपनी तैयारियाँ की हुई थी। उन्हीं में से एक ये रिलायंस ज्वेल्स शोरूम था राजपुर रोड पर। तो यहाँ सवेरे जब शोरूम खुल ही रहा था, उस बीच एक आध ग्राहक वहाँ आया। उसने देखा, फिर एक युवक अचानक अंदर घुसा। उसने कुछ चीज़ें दिखाने को कहा, तो उसने अंदर की तस्दीक पूरी कर ली कि यहाँ पे कोई ऐसा सुरक्षा का प्रबंध नहीं है। देखते-देखते पीछे से उसके सभी और 3-4 साथी और आ गए। कुछ साथी उसके बाहर खड़े हुए थे, ये बाद में पुलिस की जाँच में पता चला। तो उन्होंने वहाँ के गार्ड और कर्मचारियों को सबको बंधक बनाया और तसल्ली बख्श 25 मिनट उन्होंने वहाँ डकैती डाली और डकैती में लगभग 15 करोड़ के सोने और हीरे के जेवरात लेकर डकैत वहाँ से फरार हो गए। अब तक बात पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची। जब सब पूरे अमले के साथ वहाँ इधर एसएसपी उधर से परेड समाप्त करने के बाद वहाँ पहुंची। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि उनके कुछ साथी बाहर थे और अंदर सभी को एक प्लास्टिक की टाई बैंड से उनको बांधा हुआ था, कर्मचारियों को। करीब ये मैंने बताया कि 25 मिनट तक उन्होंने पूरा ये वारदात को अंजाम दिया। इतनी प्रतिष्ठित कंपनी के ज्वेलरी शॉप से इस वारदात ने पुलिस को एकदम सकते में डाल दिया। एकदम पूरा पॉश इलाका, जहाँ चारों तरफ भीड़-भाड़ और सब पूरा जो है वहाँ पर आस-पास के शोरूम, आस-पास की दुकानों में भी खरीदारी हो रही थी। पास में कुछ और प्रतिष्ठित संस्थान हैं। तो इस बात को लेकर पुलिस भी गहरी सकते में थी और पुलिस ने इसकी जाँच-पड़ताल शुरू की। पहले ही दिन क्लियर हो गया कि ये कोई आम गैंग नहीं है। पुलिस ने इंटरनेट और आसपास के राज्यों में इस बात को थोड़ा-सा जाँच करना शुरू किया, तो पहले ही दिन शाम तक पुलिस इस बात को लेकर पुख्ता हो गई कि ये बिहार का गैंग है और इसने केवल देहरादून में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, बंगाल और तमाम कई राज्यों में सिर्फ रिलायंस ज्वेल्स जो शोरूम हैं, उन्हीं को निशाना बनाया है। इसके अलावा उन्होंने जो आपके गोल्ड लोन और तमाम ये कंपनियां हैं, उनमें भी एक आध जगह जो वारदात को अंजाम दिया था। कुछ दिन पहले ये भी पता लगा कि यमुनानगर में भी इसी तरीके की एक वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो असफल हो गया था। अब पुलिस को एक लाइन मिल चुकी थी। पुलिस के लिए चुनौती था, क्योंकि आज तक इस गैंग के कभी भी कहीं किसी भी राज्य की पुलिस ने किसी बदमाश को नहीं पकड़ा था। पुलिस के लिए चुनौती थी, तो पुलिस ने सीधे-सीधे इसको चुनौती के रूप में लिया और बिहार से धरपकड़ शुरू हुई। 2-3 दिन बाद ही बिहार से कुछ बदमाश, 2 बदमाश जो है पकड़े गए। खुद एसएसपी अजय सिंह भी, पहले एक एसएसपी बहुत सालों बाद एक एसएसपी ऐसे बने जिन्होंने जो है पहले जो दबिश पे किसी दूसरे राज्य में गए, बिहार तक गए। वहाँ से धरपकड़ शुरू हुई। पता लगा कि इनका
लंबा चौड़ा गैंग है और इस गैंग को जो है जेल में बैठा सुबोध नाम का आदमी चलाता है। सुबोध इतना शातिर है कि वो जेल में ही बैठकर इस तरह की प्लानिंग करता है। उसे पता है कि कोई इंश्योरेंस के डर से कोई किसी मुझे ऐसी बड़ी कंपनियां जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देती लूट में। इसी यही कारण है कि वहाँ पर जो है गार्ड भी बिना असले के ही तैनात किया जाता है। पूरा सामान इंश्योर्ड रहता है, पूरा सब चीज़ें वो रहती हैं। तो इस बात को भली भांति जानता था, तो हर बार वो वहीं पे बैठ कर के पटना जेल में बैठ कर के इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग किया करता था। सुबोध को पकड़ने के लिए काफ़ी प्रयास हुए, लेकिन सुबोध अब तक नहीं पकड़ा, मतलब नहीं सुबोध पकड़ा। सुबोध तो खैर जेल में है, पकड़ उसको लाने के काफ़ी प्रयास किए। इस बीच पुलिस ने लगभग 13 लोगों को, 13 बदमाशों को पकड़ा और सुबोध को पटना जेल से लाने के लिए 6 बार पुलिस भी वारंट भी दाखिल कर चुकी है, लेकिन अब तक सुबोध को देहरादून नहीं लाया जा सका है। उसका एक और साथी है जो पटना जेल में बंद है, वो भी इस षड्यंत्र में शामिल था, लेकिन उसको भी यहाँ पर नहीं लाया जा सका है। वहाँ बताया जाता है कि सुबोध की वहाँ पे स्थानीय प्रशासन से काफ़ी गहरी स्थानीय प्रशासन में काफ़ी गहरी पकड़ है। इसी के चलते वो सारी व्यवस्थाओं को जो है धता बता देता है। इस बीच ये भी जानकारी आई कि सुबोध को कोलकाता पुलिस भी वारंट पे अपने साथ ले गई है, लिहाजा पुलिस को वहाँ से फिर वापस लौटना पड़ा। अब तक की बात करें तो 13 बदमाश इसमें पकड़े जा चुके हैं, लेकिन पुलिस के लिए अभी भी एक चुनौती है सामान बरामद करना। बताया ये भी जा रहा है कि सामान जो कि लूटा गया सामान था, वो नेपाल या किसी और देश में जाकर इन्होंने छुपाया है या फिर वहाँ गला करके पैसे हवाला के ज़रिए यहाँ लाए हैं। खैर अभी तो इसमें तफ्तीश चल रही है, पूरा जाँच चल रही है। सुबोध को पकड़ना, सुबोध को देहरादून लाना, सुबोध को उत्तराखंड लाना अभी भी चुनौती बना हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।